हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग अप। तो आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज इज द लीफ शेप्ड पैली ग्रे कवर्ड ग्लैंड। मतलब पैनक्रियाज क्या होता है? ग्रे कलर का पार्ट होता है जो हमारे लिवर के पास प्रेजेंट होता है। इट इज द सिचुएटेड विद इन द एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड द एपिगैस्ट्रिक रीजन के पास सिचुएटेड होता है। इट इज द बोथ एंडोक्राइन एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड। इट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब कि पैनक्रियाज जो होती है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये इसमें क्या दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाज में क्या 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 होता है। द पैनक्रियाज इज द थ्री पार्ट। द हेड ब्रॉड पार्ट, मतलब कि ये थोड़ा सा ब्रॉड या बड़ा पार्ट होता है। इट लाई इन द सी शेप्ड कर्व ऑफ द ड्यूडेनम। मतलब कि ये तो हेड जो देख रहे हैं आप डायग्राम में, ये थोड़ा सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप से सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे ड्यूडेनम के पास प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे सेकंड पार्ट, द मिडिल पार्ट। ये जो होता है, जो मिडिल पार्ट होता है, और ये कहाँ पे होता है? बिहाइंड द स्टमक। मतलब कि ये जो हमारे स्टमक के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ये बॉडी। और टेल होती है इसकी। इट इज द एंड पार्ट। इट इज लाई फ्रंट ऑफ द किडनी इन फ्रंट इनटू द लेफ्ट किडनी। और ये जो होता है हमारी लेफ्ट किडनी के पास प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे एंडो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज क्या होती हैं। The exocrine pancreas is help in digestion. It is a pancreatic duct that carries pancreatic juice to the duodenum. मतलब कि exocrine pancreas क्या होती हैं? जो हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प कराती हैं। जो हमारे पैनक्रियाज के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको, उसमें से एक ही एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये छोटे छोटे सर्कल टाइप के हैं, इनको बोलते हैं एंडोक्राइन पैनक्रियाज, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। The juice contain enzyme that digest carbohydrate, fats and protein। मतलब कि जहाँ पे एक्सोक्राइन पैनक्रियाज से क्या होता है कि हमारे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है, जो क्या करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को क्या करता है, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट्स सीक्रेट एंड इंक्रीज्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नर्व एंड द डिक्रीज्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या करता है, हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड्स होता है। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। मतलब कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसका क्या क्या फंक्शन है। इट कंटेन्स द एंजाइम दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। मतलब कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या करता है, हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराता है। अब ये डक्ट सिस्टम पर क्या काम करता है। स्मॉल डक्ट्स इज ज्वाइन फ्रॉम टू द पैनक्रियाटिक डक्ट्स। मतलब कि हमारे जो पैनक्रियास में छोटे छोटे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये जो आप ग्रीन कलर का एक वेन्स टाइप की देख रहे हैं, ये क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट्स है। द पैनक्रियाटिक जूस ज्वाइन इनटू द बाइल डक्ट। मतलब कि ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट्स होते हैं और ये पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कहाँ से हमारा ज्वाइंट होता है? ये बाइल डक्ट से ज्वाइंट होता है। ये जो बाइल डक्ट है ना, ये हमारे गॉल ब्लैडर का एक पार्ट होता है और ये पैनक्रियास से अटैच होता है। टुगेदर दे आर फ्रॉम टू द हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। मतलब कि जो आगे चलकर क्या करते हैं, हमारे पैनक्रियाटिक एम्पुला से कनेक्ट हो जाते हैं। इट कंट्रोल बाय द स्प्रेंचर ऑफ ओब्लिस। मतलब कि हमारे ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट्स है, पैनक्रियाटिक डक्ट्स क्या करते हैं, हमारे एक स्प्रेंचर्स होते हैं। मतलब कि जो पैनक्रियाटिक जूस को, पैनक्रियास से रिलीज होने वाले पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करने में, उसको कलेक्ट करके रखने में हेल्प कराता है। कौन? ओल्डील्स। ओल्डील्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस के पास प्रेजेंट होता है। इट इज ओपन इनटू द ड्यूडेनम एट द लेफ्ट ड्यूडेनल पेप्लिया। और ये जो इसमें डक्ट्स होते हैं, ये कहाँ पर हमारे ओपन होते हैं? ड्यूडेनम के पेप्लिया के पास प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे एंडोक्राइन पैनक्रियाज क्या होते हैं। एंडोक्राइन पैनक्रियाज, द एंडोक्राइन पैनक्रियाज इज द पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज दैट प्रोड्यूस हार्मोन एंड रिलीजिंग देन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। मतलब कि एंडोक्राइन पैनक्रियाज क्या होते हैं, या हमारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये भी सेम होते हैं बट ये डिफरेंट कलर के प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में, और ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो हमारे सीधे जाकर ब्लड कैपिलरीज में जाकर मिल जाते हैं। ये डायग्राम में देख रहे हैं, ब्लड वेसल्स में जाकर
मिल जाते हैं। दीज हार्मोन हेल्प इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल एंड द मेटाबॉलिज्म, मतलब कि जो हार्मोन्स होते हैं क्या काम करते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इट इज स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड स्टेल्ड एंड ल्यूंगियोहेंसिस, लैंगरहेंसिस, मतलब कि यहाँ पे इस ये जो क्या बोलते हैं एंडोक्राइन पैनक्रियाज होती है, इसमें कुछ छोटे छोटे सेल प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये जो है हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं isolates of Lancofriens, hormonal secretion by हार्मोन सिक्रेट, मतलब एंडोक्राइन पैनक्रियास क्या करता है, कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट हो गया हमारा इंसुलिन, जो क्या काम करता है, कन्वर्ट टू ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, मतलब कि जो हम फूड इनटेक करते हैं तो उसमें ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कंट्रोल कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारा अच्छे से डाइजेशन में हेल्प हो सके। डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, मतलब कि ये हमारा जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये हार्मोन सिक्रिएट होता है इंसुलिन, और जिससे कि हमारे ब्लड शुगर लेवल कम हो सके। और ये ग्लाइकोजन भी सिक्रिएट करता है, जिससे कि कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा ग्लाइकोजन, जैसे कि हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि ये ग्लाइकोजन हार्मोन सिक्रिएट हो जाता है, और ये ग्लाइकोजन हार्मोन क्या करता है, वापस हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। दीज हार्मोन्स आर हेल्प टू कंट्रोलिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ पैनक्रियास, मतलब पैनक्रियास के क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट है डाइजेशन फंक्शन, सिक्रीशन पैनक्रियाटिक जूस। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड में, एक्सोक्राइन ग्लैंड के क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि सिक्रीट हार्मोन, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रिएट करता है कौन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दिस जूस कंटेन्स एंजाइम दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, मतलब कि जो क्या करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो हमारे पैनक्रियास से रिलीज होता है, वो क्या करता है, कुछ एंजाइम सिक्रिएट करता है, जिससे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प होती है। हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन द ड्यूडेनम, मतलब कि जो क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है हमारे ड्यूडेनम से। हार्मोनल फंक्शन, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हमारे हार्मोनल फंक्शन के ऊपर काम करता है, जैसे कि सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, इंसुलिन, लोअर ब्लड शुगर, ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे कि लोअर ब्लड शुगर। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज होता है तो उसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लाइकोजन हार्मोन जो होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हेल्प इन मेंटेन द नॉर्मल ब्लड शुगर एंड ग्लूकोज लेवल, और ये हमारे ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाने घटाने में हमारी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर इज अ पेयर शेप ऑफ द मसल सैक, मतलब कि गॉल ब्लैडर क्या है, एक हमारे राउंड सर्कल टाइप का शेप है जो अंदर से खाली है। इट इज स्टोर बाइल, जिसमें क्या होता है, हमारे बाइल स्टोर होता है। बाइल क्या है, एंजाइम से जो हमारे लिवर से सिक्रिएट होता है। इट इज अटैच टू द बैक पोस्टीरियर साइड ऑफ द लिवर, और जी ये जो गॉल ब्लैडर है हमारे पोस्टीरियर साइड से, पीछे की तरफ से हमारे लिवर से अटैच होता है। इट इज अ डक्ट इज कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट, ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं इसको यहाँ पे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट्स। द सिस्टिक डक्ट इज ज्वाइंट इन द कॉमन हेपेटिक डक्ट्स फ्रॉम टू द कॉमन बाइल डक्ट्स, मतलब कि ये जो सिस्टिक डक्ट्स होती है ये क्या करती है, हमारे कॉमन बाइल डक्ट्स को और लिवर के को लिवर से इनको कनेक्ट करके रखती है ये। अब देखेंगे पार्ट्स क्या क्या हैं इसके। इसकी जो गॉल ब्लैडर है इसकी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंडेड आउटर पार्ट, मतलब कि जो बाइल है, ये जो सबसे चौड़ा पार्ट देख रहे हैं भरा हुआ जिसमें हमारा बाइल स्टोर्ड है, ये हमारी फंडस कहलाएगा, मतलब कि सबसे एक्सटेंडेड आउटर पार्ट है जो हमारे गॉल ब्लैडर का सबसे बड़ा पार्ट होता है। सेकंड देखेंगे मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी जो यहाँ से आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बॉडी है, मतलब कि इसको थोड़ा सा मिडिल पार्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक, नैरोइंग पार्ट जॉइन टू द सिस्टिक डक्ट, ये जो सबसे पतला हुआ एक वेन की तरह जा रहा है, ये क्या है, नेक है, जो हमारे सिस्टिक डक्ट से अटैच होती है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर का क्या स्ट्रक्चर है। द गॉल ब्लैडर इज सिमिलर टू द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि जो गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की। द इनर लेयर ऑफ द म्यूकोसा फोल्ड ऑफ द कॉल्ड रेगस, मतलब कि ये जो क्या होती है, इसकी इनर लेयर होती है जो छोटे छोटे फोल्ड से मिलकर बनी होती है, मतलब कि जब हमारा इसमें से
बाइल प्रोड्यूस होता है तो ये क्या करती है, रेगस क्या होता है मतलब छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं जो हमारे बॉइल को मतलब आगे फ्लो करने में हेल्प कराते हैं। रेगस आर द सीन व्हेन द गॉल ब्लैडर इज एम्प्टी। मतलब रेगस कब दिखते हैं, जब हमारा गॉल ब्लैडर खाली हो जाता है, इसमें बाइल नहीं होता है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बाइल चले जाता है तो उसमें हमें छोटे छोटे फोल्ड्स दिखाई देते हैं जिनको रेगस बोलते हैं। दे आर द डिपर व्हेन इट इज फुल टू ऑफ द बाइल। मतलब कि ये जब रेगस दिखाई नहीं देती तो क्या होता है, इसमें ये हमारे बाइल जब इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है तो क्या कहता है, हमारे रेगस जो होते हैं उसमें डिप होते हैं, मतलब कि उसके अंदर अंदर छुप जाते हैं, जैसे कि दिखाई नहीं देते। दे आर द मसल लेयर ऑफ द एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल फाइबर। मतलब कि इसमें क्या क्या होती है, कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ऑब्लिक फाइबर टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। द लोअर सरफेस ऑफ द गॉल ब्लैडर इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। मतलब कि जो ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसका गॉल ब्लैडर का, ये किससे कवर्ड होता है, पेरिटोनियम लेयर से। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर क्या क्या फंक्शन है, जैसे स्टोरेज ऑफ बाइल, कंक्रीटेशन ऑफ बाइल बाय द ऑब्स्ट्रक्टिंग वाटर। मतलब कि ये क्या करता है, सबसे पहले तो हमारे बाइल को स्टोर करके रखता है जो लिवर से सिक्रीट होता है। कंसंट्रेशन बाइल बाय द एब्जॉर्प्शन वाटर। मतलब कि हमारे वो बाइल को अच्छे से स्टोर करके रखता है, उसका कंसंट्रेशन मेंटेन करता है कि हमारी स्मॉल सेल में कितना बाइल सिक्रीट होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, हमारे स्टमक में कितना बाइल सिक्रीट होना चाहिए, इसमें हेल्प करता है। रिलीजिंग बाय एंड द ड्यूडेनम बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि ये जो गॉल ब्लैडर क्या करता है, हमारे ड्यूडेनम से रिलीज होता है और हमारे स्टमक की मसल को जब हम अपनी जब हमारी इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तभी उसमें जाकर बाइल हमारे स्टमक में जाकर मिल जाता है। If you like this video, so please subscribe my channel and thank you so much for watching.